सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज एक व्लॉग नहीं, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, व्लॉग तो नहीं है। आई हैव अ स्टोरी टू टेल। ठीक है, आज एक स्टोरी टेलिंग वीडियो होने वाली है। और कल मेरे कॉलेज में है मंजरी का फेस्ट, जो कि हमारा एनुअल फेस्ट होता है दौलत राम कॉलेज का। ठीक है, तो आपने अगर मेरी वो कनॉट प्लेस वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि मेरे को एक चेक मिला था। ठीक है, तो हुआ ये कि मेरे को जाना था शॉपिंग। ठीक है, और मेरे पास कैश नहीं पड़े थे और मेरे बैंक में पैसे हैं अलग, तो मैंने सोचा ना कि ये चेक को ना एनकैश करा लेती हूँ। तो आई वेंट टू द बैंक। ठीक है, जिस बैंक का वो चेक था, पंजाब नेशनल बैंक। और मुझे ये बताते हुए हंसी भी आ रही है, गुस्सा भी आ रहा है, मतलब मैं बहुत सारी दो चार फीलिंग हो रही है एक साथ। ठीक है, तो मैं गई। ठीक है, एक तो मैं पहले जा नहीं रही थी, और फिर मैं जब गई तो फिर वहाँ पे हुआ ये कि मेरे को, और ये मेरा फर्स्ट टाइम था चेक एंड कैश कराने का। ठीक है, तो थोड़ी सी पागल तो मैं थी। आई वेंट देयर एंड तो मैंने वहाँ पे सबसे पहले तो मैंने उनके रिसेप्शन पे पूछा कि चेक एंड कैश कौन से काउंटर पे होगा। तो मैडम ने बोला कि 4th नंबर। ठीक है, मैं 4th नंबर पे गई। फिर उन सर ने बोला वहाँ चले जाइए। फिर मैं वहाँ चली गई और वहाँ पे बैठे थे एक सर। और मैंने बोला सर चेक एंड कैश कराना है। उन्होंने बोला कि कितने रुपए का है। मैंने बोला ज़्यादा नहीं, बस 700 का है। तो ये वाज लाइक कि अच्छा, तो उन्होंने प्रॉपरली चेक मांगा और बोला, चेक ऐसे पकड़ा और बोला यहाँ अपना अकाउंट नंबर लिख दो। ठीक है, उन्होंने पॉइंट करके बोला कि यहाँ अपना अकाउंट नंबर लिख दो। और मैं अपना पासबुक नहीं लेके गई थी, तो फिर मैंने कॉल किया कि देवा मेरे को अपने पासबुक का अकाउंट नंबर का फ़ोटो भेज दे। तो देवा ने भेजा। उसके बाद मैंने वो वहाँ लिखा। ठीक है, और ये याद है ना कि ये मेरा पहला चेक इन कैशमेंट है, तो मेरे से गलती हुई है, मुझे नहीं पता कि कैसे क्या करना होता है। तो जब उन्होंने बोला यहाँ पे लिख दो, जब लिख दिया तो कह रहे हैं ये तो ख़राब हो गया। मतलब मैं एकदम सकपका गई। मैं कह रही अब क्या होगा भाई साहब, क्या हो गया ये। तो मैंने कहा अब क्या होगा, आप ही ने तो बोला था यहाँ पे लिखने के लिए। तो ही बस लाइक, मैंने कब बोला यहाँ पे लिखने के लिए, मैंने तो नहीं बोला, मैंने तो कहा था यहाँ लिखने के लिए, आपने तो यहाँ लिख दिया। मैंने कहा सर अभी आपने ही पॉइंट करके बोला था कि यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर लिख दो। फिर मैंने कहा, फिर उन्होंने बोला अब तो ये ख़राब हो गया मैडम, अब बहस करने से कोई वो नहीं है। मैंने बोला ठीक है, फिर अब क्या होगा। तो इज लाइक कि अब दूसरा चेक आएगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। और फिर मेरे को बहुत तगड़ा गुस्सा आ रहा था उनके ऊपर, क्योंकि मतलब देखो, अगर ये ना सरकारी लोगों का काम होता है कि तुम्हें यहाँ से वहाँ दौड़ाएं और ना मिसकंसेप्शन पैदा करें तुम्हारे दिमाग में। अगर किसी को नहीं पता कि क्या चीज़ कैसे करनी है, तो तुम बता भी तो सकते हो ना कि ये चीज़ ऐसे होगी, यहाँ पे नहीं यहाँ पे लिख दीजिएगा, और ऐसे ऐसे। उनको लगता है ना कि उनकी तरह सबने बैंक बैंक के लिए कौन सा एग्ज़ाम देते हैं, जो भी एग्ज़ाम देते हो, सबने वो एग्ज़ाम दे रखा है और सबको सब कुछ पता है। ठीक है, तो वो अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। और तो यही था, और मैं बहुत ज़्यादा फिर, मेरा तो माइंड काम नहीं कर रहा था कि मैं क्या करूँ क्या करूँ। तो फिर मैं ना, अब मेरे को शॉपिंग करने के लिए पैसे चाहिए थे। पैसे थे मेरे पास वैसे कैश। फिर मैं अपने बैंक गई और फिर मैंने वहाँ से कैश निकाले। तो फिर मैं शॉपिंग गई। और कल मंजरी है और मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ कि मैं कल क्या पहनूँ, कैसे बनूँ, मतलब कैसे बनूँ, मतलब क्या क्या ही ड्रेस कोड रखूँ, और कैसे क्या, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं दिमाग में। ठीक है, तो यही है। और उसके बाद से फिर जिस सर ने चेक दिया था, फिर मैंने घर पे आके उनको रीच आउट किया कि सर ये बात है, और ऐसे ऐसे चेक, वो बोल रहे हैं कि चेक ख़राब हो गया ये वो। तो सर ने बोला ना कि चेक की फ़ोटो भेजो। मैंने फ़ोटो भेजी और सर ने हंसने वाला इमोजी रिएक्ट किया। बोला सर आप हंस रहे हो, मेरी तो हालत वहाँ पे ख़राब हो गई थी बिल्कुल। मैं सोच रही हूँ कि क्या ही हो गया क्या हुआ। सर कह रहे कोई बात नहीं, आप दूसरा चेक ले लेना। मतलब एक पल को तो मेरे को भी अपने आप पे हंसी आ रही थी। और मैंने किसकी एडवाइस ली थी, चैट जीपीटी की एडवाइस ली थी कि बैंक में जाना है, ऐसे ऐसे पूछना, और फिर जो वो बोलेंगे वो कर लेना, और उस पर अगर डबल टिक होगा तो वो डिपॉजिट होगा, 1 टिक होगा तो कैश मिलेगा, ये सारी चीज़ें। ठीक है, चैट जीपीटी ने मुझे धोखा दिया है। चैट जीपीटी, मुझे पता चल गया है कि चैट जीपीटी, अब मैं उसकी बात नहीं मानने वाली।
चैट जीपीटी एक ऐसा एआई ऐप है जो आपको भ्रमित कर सकता है मित्रों, ठीक है, और उसकी बातों में ना आए, वो भी गलत इन्फॉर्मेशन फैलाता है, उसको भी 100% पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं बताए। तो यही सारी चीज़ें थी, और फिर उसके बाद से फिर मैं अब घर पे हूँ। फिर मैंने मम्मी को बताया कि ये है। मम्मी भी कह रही कोई नहीं, कोई बात नहीं, होता है। हाँ सही बात है, होता है, मेरे साथ ही क्यों होता है। पर एक चीज़ तो ये है ना कि मेरे को तजुर्बा तो मिला कि अब ऐसे नहीं करना है ना। तजुर्बा तो मिला कि अब ऐसे नहीं करना है नेक्स्ट टाइम से। अभी मेरे 2-3 चेक पेंडिंग है गाइस, तो अगले वाला चेक मेरा खराब रहा हो तो मैं अब पूरा एकदम अच्छे से जांच पड़ताल करके जाऊंगी, और जहाँ जो लिखना होता है वही लिखूंगी, और किसी के ऐसे पॉइंट करके बोलने से उनकी बात नहीं मानूंगी, ठीक है। नहीं तो फिर वो बोलेंगे ये तो खराब हो गया, घर जाओ, ये तो खराब हो गया। सर का बिहेवियर ना एकदम बैडी वाला बिहेवियर था। ही वाज लाइक ये क्या कर दिया आपने, ये चेक तो खराब हो गया। मैंने बोला, मैं ऐसे करी, कैसे खराब हो गया, अभी आपने ही तो बोला था ना यहाँ पे लिखने के लिए। मैं तो फुल लड़ने के मूड में थी, पर मैं ये सब नहीं करती बाहर, ठीक है, घर में करती हूँ बस। चलो, तो यही सारी बातें थी गाइस। तो मैं ये कह रही थी कि अगर आप भी अपना चेक वेक एनकैश कराने जा रहे हो ना, तो पहले सिग्नेचर विग्नेचर मत कर देना, कहीं पे भी कुछ भी अपनी मर्जी से मत लिख देना। मर्जी से तो मैंने भी नहीं लिखा था, बताया उन्हीं ने था, लेकिन अब कोई अपनी गलती नहीं मानता तो क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर किसी से बातचीत करके जाना जिसको पता हो बैंकिंग के बारे में और चेक वगैरह एनकैश कराने के बारे में, ठीक है। तो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो गाइज, होप यू लाइक इट, डू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और कल का व्लॉग इतना ज़्यादा मस्ती भरा और इतना ज़्यादा खास होने वाला है ना, मिस मत करना। मंजरी है कल, मज़े आ जाएंगे। वो बात अलग है कि मैं पूरा अपना अटेंड नहीं करूँगी। चलो कोई नहीं, बाय बाय बाय। Run.